मित्रों, जय श्री राम। आजकल एक बिहार के 1.5-2 क्विंटल के नेताजी हैं जिनका नाम है पप्पू यादव। वो ज़मींदारों पे कुछ कह ये रहे हैं कि ज़मींदार अंग्रेज़ों की दलाली करते थे और वो अपने माँ बहनों को उनके यहाँ भेजते थे। तो किस लिए भेजते थे वो तो आप लोगों को भी पता है। तो पप्पू यादव के पास 9,000 बीघा ज़मीन है। 9,000 बीघा ज़मीन अर्जित करने के लिए पप्पू यादव को दादी, फुआ, मौसी किसको किसको भेजना पड़ा होगा, ये तो आप लोगों को हम क्या कहें, क्या समझाएं आप लोगों को। तो ये 9,000 बीघा ज़मीन के लिए इनको तो किनको दादी गई होंगी, इनकी फुआ गई होंगी और दादी की भी जो सास होंगी वो भी गई होंगी। अब अंग्रेज़ों के साथ क्या की होंगी, ये तो सर्वविदित है। और रही बात अंग्रेज़ों से ज़मीन की, तो मैंने जहाँ तक सुन रखा है, अंग्रेज़ों के समय ज़मीन का लगान जो नहीं भर पाता था वो ज़मीन नीलाम होती थी और जो नीलाम लेता था और उसी का ज़मीन पर स्वामित्व रहता था। तो ज़मींदार का कोई जात नहीं था। ज़मींदार किसी भी जाति से जो भी उस भूमि को लगान देकर खरीदता था उसका हो जाता था। तो हमें तो यही जानकारी है, लेकिन पप्पू यादव जी हमसे बड़े हैं, विशिष्ट हैं, नेता भी हैं, सदन तक पहुँचे हैं, तो उनके पास तो अनुभव तो ज़्यादा है ही। तो शायद 9,000 बीघा ज़मीन अर्जित किए हैं वो, तो उनका उस समय का दुख अब निकल रहा है। शायद उनकी दादी की सास, बुआ वगैरह अगर पप्पू यादव उस वक्त होते तो अंग्रेज़ों के पास नहीं गई होती। भाई, अब मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ। काश आप उस वक्त हुआ करते तो शायद आपकी ये सभी लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये नहीं जा पाती। और क्या कहें हम। जय श्री राम।